7,500 सीटें तो ऑलरेडी जनरल कैटेगरी की हैं, मतलब उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। राजनीति से दूर रखा जाए, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की राजनीतिक बातें ना हो, सिर्फ पढ़ाई की बातें हो। छात्रों का प्रोटेस्ट है, छात्रों की मांगे तो छात्रों को प्रोटेस्ट की तरीके वो दिखना चाहिए। जो डॉक्टर बन चुके हैं वो इस प्रदर्शन में आए हैं, वो मांग कर रहे हैं कि ये जो रिजर्वेशन था इसको वापस लाया जाए, ये स्टूडेंट से छीना नहीं जाए। टोटल जो यूपी के अंदर सीट्स हैं वो 13,000 के करीब हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन है वो ऑलमोस्ट 0 है। जो बची हुई 5,500 सीटें हैं, उन 5,500 सीटों में भी 4 मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ ये व्यवस्था लागू है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए छोटा सा सोल्यूशन एससीपी था, उस एससीपी के कॉलेजों को भी खत्म किया जा रहा है। मतलब ये बहुत अन्यायपूर्ण स्थिति बन रही है। हम चाहते हैं कि इसको सही तरीके से एड्रेस किया जाए। जो संगठन है बहुत सारे हमारे साथ जुड़े भी हैं, और भी संगठन जो हमसे जुड़ना चाहे वो इस मुहिम में जुड़े और हर तरीके से हमारी बात को सरकार पे पहुंचाएं। और तो अभी आपसे सरकार की तरफ से कुछ बातें हुई, कुछ आपने कहा कि सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन भेजा जाए जिनसे आपकी बातचीत हो, आप उनके सामने अपनी बात रख सको, तो आप ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? जी देखिए, चूंकि सरकार की तरफ से तो कोई भी पहल नहीं की गई है। हम जो छात्र जो समझते हैं कि सामाजिक न्याय में क्या भरोसा, मतलब जो छात्र सामाजिक न्याय में भरोसा रखते हैं, वो सारे छात्र अलग अलग पार्टियों के पास गए, अलग अलग सरकार के पास गए, विपक्ष के पास गए, सब जगह से जाके केवल आश्वासन मिलता है कि हम देखते हैं, इस मैटर को हम देखेंगे। अब मजबूरी इतनी हो गई है कि मेडिकल के छात्र जो आप कभी देखेंगे नहीं कि ऐसे धरने पे बैठे हो। सारे यहाँ पर जो है सब डॉक्टर्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, उन सभी को मतलब सब बस केवल आश्वासन दे देते हैं, इस पे कुछ काम नहीं हो रहा है। कल से काउंसलिंग शुरू है, जिसके चलते हमें यहाँ पर धरने पे बैठना पड़ा है। हम मिले हैं माननीय असीम अरुण जी से मिले हैं, जो समाज कल्याण मंत्रालय जिसके अंदर में कॉलेज शुरू किए गए थे और जिनके अंडर से पैसा आता है इसका पूरा शेड्यूल का सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान का। हम उन सब से भी मिले हैं, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष से भी मिले हैं, बहुत सारे लोगों से मिले हैं। चंद्रशेखर भैया ने इस पे कमेंट भी किया है, इसके अलावा इनडायरेक्ट तौर पे बात हुई है, लेकिन सभी तरफ से हमें केवल आश्वासन मिल रहा है। मजबूरी ये है कि हमें यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि अपना प्रतिनिधित्व भेजें, और ये जो हमारी 2 मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक तो पार्टी बने, दूसरी बात जिन कॉलेजों को जिन मत के लिए शुरू किया गया था उस मत को उसको फॉलो करें। सर, जैसे कि आपने सुना कि मेन मोटो ही था इन 4 कॉलेजेस को बनाने के लिए कि जो SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, जिनकी फैमिलीज में पीछे से पढ़ाई को रोका जाता है कि नहीं आप पढ़ाई नहीं करो, आप बचपन से ही काम करने जाओ। सर, मैं सही कह रहा हूँ कि बचपन से ही रोका जाता है कि आप काम धंधा करो, पैसे कमाओ, पढ़ाई नहीं करो, ये हमारे लिए नहीं है, ये किया जाता है समाज में। और बहुत समय के बाद अब धीरे धीरे सुधार आने शुरू हो रहे थे। आप देख रहे होंगे तमाम डॉक्टर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो डॉक्टर बन चुके हैं। अभी हमारे पीछे कुछ ऐसे लोगों से ही बात हुई जो डॉक्टर बन चुके हैं, स्टिल वो इस प्रदर्शन में आए हैं, वो सभी छात्रों के साथ हैं, वो मांग कर रहे हैं कि ये जो रिजर्वेशन था इसको वापस लाया जाए, ये स्टूडेंट से छीना नहीं जाए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का राइट है। सर, इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि सर टोटल जो यूपी के अंदर सीट्स हैं वो 13,000 के करीब हैं। 13,000 में 7,000 जो सीटें हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हैं, बची हुई 5,500 के करीब सीटें जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन है वो ऑलमोस्ट 0 है। इसका मतलब जो 7,500 सीटें, 7,000 मैं बोल रहा हूँ, 7,500 सीटें तो ऑलरेडी जनरल कैटेगरी की हैं, मतलब उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसके अलावा जो बची हुई 5,500 सीटें हैं, उन 5,500 सीटों में भी 4 मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ ये व्यवस्था लागू है। अब उसमें भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप सोचिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए छोटा सा सोल्यूशन एससीपी था, उस एससीपी के कॉलेजों को भी खत्म किया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि मतलब ये बहुत अन्यायपूर्ण स्थिति बन रही है। हम चाहते हैं कि इसको सही तरीके से एड्रेस किया जाए और सरकार इस पे फैसला ले। जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, जो संगठन है, बहुत सारे हमारे साथ जुड़े भी हैं, और भी संगठन जो हमसे जुड़ना चाहे वो इस मुहिम में जुड़े और हर तरीके से हमारी बात को सरकार पे पहुंचाएं और दबाव बनाएं। मेनली आप इसको राजनीति से दूर रखना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट को, ये एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट है, एजुकेशन बचाव के लिए प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स के लिए चाहते हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, राजनीति से दूर रखा जाए, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की राजनीतिक बातें ना हो, सिर्फ पढ़ाई की बातें हो, सिर्फ एजुकेशन की बातें हो। जी देखिए, जो पूरा प्रोटेस्ट है ये स्टूडेंट्स ने ही ऑर्गेनाइज किया है। स्टूडेंट्स ने मिलके एक एसोसिएशन बनाया, उस एसोसिएशन के थ्रू स्टूडेंट्स खुद से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से कोई पॉलिटिकल एंगल ना दे पाए,
कोई भी ये ना बोले कि ये फला पार्टी का प्रोटेस्ट है या फला चीज का है। अगर ये छात्रों का प्रोटेस्ट है, छात्रों की मांग है, तो छात्रों के प्रोटेस्ट की तरीके वो दिखना चाहिए और समझ में आना चाहिए। ये सभी छात्रों का प्रोटेस्ट है, इसमें बहुत सारे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स आए हैं। वो लोग जो सामाजिक न्याय में भरोसा रखते हैं वो सभी हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात करके मुझे, और बहुत अच्छा लगा कि आप इस प्रोटेस्ट में आए, क्योंकि ऑलमोस्ट आप पास आउट होने वाले हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं। आपका इस प्रोटेस्ट में आने का कोई मोटो था नहीं, कोई पर्सनल मोटो नहीं था, आप फिर भी आए स्टूडेंट्स के लिए। जो पीछे आपके बच्चे आने वाले हैं, आपके जूनियर्स आने वाले हैं, आप उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका क्या नाम था? जी, मेरा नाम अरुण है। अरुण। थैंक यू।